हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एलटी ग्रेड जो कि 29 जुलाई 2018 को परीक्षा हुई थी, एलटी यानी लेक्चरर टीचर यानी सहायक अध्यापक की परीक्षा जो हुई थी, यह जीएस जनरल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के लेकर आए हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है यह राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो जो पंचायती राज का उल्लेख किया गया है यह हमारे संविधान में भाग 9 के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? उस राज्य का नाम बताना है जिसमें तेल शोधनशाला नहीं है। तो गुजरात है, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य जो है इसमें तेल शोधनशाला नहीं है। इसके अलावा गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल में तेल शोधनशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है नदी वह है ऑरेंज रिवर। इसके अलावा हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर और गिलबर्ट रिवर, ये सब ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो जो माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक उपयोगी है वह है जन्म नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है? तो इसमें से जो एक जियोम नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, पारस्की तंत्र। इसके अलावा रेगिस्तान, घास का स्थल और टुंड्रा ये सब जियोम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो दुधवा नेशनल पार्क है यह आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ वक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कुल प्रजनन दर माइनस बच्चे प्रति महिला है। तो यह जो वर्तमान में है यह है 2.2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो जो महाविभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है वह है 1921 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, SRI विधि संबंधित है। तो जो SRI विधि है यह धान की खेती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो जो मूंगफली है इसमें फली छेदक कीट नहीं लगते हैं, तो यही आपका सही है। इसके अलावा चना में फली छेदक लगते हैं, धान में बंका रोग और मक्का में तना छेदक रोग लगता है। अगला क्वेश्चन है, मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता है। तो जो मक्का, आलू और मूंग के फसल चक्र की सघनता है वह है
300%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से फसल दिया गया है और प्रजाति दी गई है, इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो मूंगफली है यह कौशल की प्रजाति है, सही है। सरसों वरदान की प्रजाति है। चना उदय की प्रजाति है, लेकिन जो अलसी है यह चमत्कार की नहीं है, तो इसमें से यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, अलसी चमत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? तो 6 रोग है, टिटनेस, खसरा और हैजा। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कंप्यूटर की खोज जो है चार्ल्स बेबेज ने की, ये सही है। बैरोमीटर की खोज ई टारी सेली ने की। डायनमो की खोज माइकल फैराडे ने की। लेकिन जो रेडियो की खोज है यह कार्ल बेंज ने नहीं की थी, बल्कि इसकी खोज मार्कोनी के द्वारा की गई थी। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह सदैव। तो जो संचार उपग्रह सदैव होते हैं यह कहाँ पर होते हैं? भू स्थिर रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है तांबा, जर्मेनियम, चांदी और लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समखंडभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह है 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये एक सवाल दिया गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन ये भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघाती समीकरण 2x² प्लस px प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो इसका दूसरा मूल है। तो इसका जो दूसरा मूल है वह है ऑप्शन नंबर सी, +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ था? तो जो सैन्य अभ्यास विजय प्रहार है यह आपका 2018 में राजस्थान में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो जो राष्ट्रमंडल खेल 2018 का हुआ था इसमें बैडमिंटन का जो महिला खिताब एकल खिताब है यह साइना नेहवाल ने जीता था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 का जारी किया गया था इसमें भारत का स्थान 138वां रहा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वह जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ राजा दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी पत्नी। तो इसमें से आपको बताना है किस राजा की कौन सी पत्नी थी। तो आइए देखते हैं। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम था इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, यानी इसका आ जाएगा 3। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुमेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था अनंत देवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके सामने 2 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, इसमें से कौन सा सही है? पहला है, यह भारतीय राज शासन से संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, तो यह सही है। और दूसरा जो है,
इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, तो यह गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया है? तो जो दिल्ली को उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया है, यह इब्न बतूता के द्वारा बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो जो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं वह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वह कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। तो इस प्रकार से सहायक अध्यापक LT ग्रेड जो कि 29/7/2018 को परीक्षा हुई थी, सामान्य अध्ययन GS के क्वेश्चन जो 30 आते हैं, उसका वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब इसके अंतर्गत हम अगला जो वीडियो लाएंगे वह होगा LT यानी इसी सहायक अध्यापक LT ग्रेड परीक्षा का। पहले लाएंगे भूगोल का, इतिहास का, उसके बाद ऐसे करके सोशल के चारों सब्जेक्ट के लाएंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।